नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी उत्तर प्रदेश में वर्दी पहनने का सपना देख रहे हैं? तो आपके लिए साल 2026 की सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। यूपी SSSC ने आबकारी सिपाही, एक्साइज कांस्टेबल के पदों पर बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। सबसे अच्छी बात है, अगर आप सिर्फ 12वीं पास है तो यह शानदार मौका आपका इंतज़ार कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम इस भर्ती की A to Z जानकारी देंगे ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल न्यूज़ चैनल पर, जहां हम आपको देश की हर छोटी बड़ी सरकारी नौकरी की सटीक और सबसे तेज़ जानकारी देते हैं। अगर आप कैरियर को लेकर गंभीर हैं तो सही जगह आए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का स्पेशल जॉब अपडेट। दोस्तों, यह भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC द्वारा आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के अधीन आबकारी सिपाही एक्साइज कांस्टेबल के पदों के लिए निकाली गई है। यह एक ग्रुप C स्तर की भर्ती है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 4 जून 2026 से शुरू हो चुकी है। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 24 जून 2026 है। फीस एडजस्टमेंट और एप्लीकेशन करेक्शन की अंतिम तिथि 1 जुलाई 2026 है। एप्लीकेशन फ़ी सभी श्रेणियों के लिए शुल्क बहुत कम रखा गया है। जनरल OBC EWS के लिए मात्र 25 रुपये, ST SC के लिए भी मात्र 25 रुपये और जो हमारे दिव्यांग भाई हैं उनके लिए भी 25 रुपये रखा गया है। A total of 722 posts are available, divided into general recruitment and special recruitment। यह भर्ती कुल 722 पोस्टों के लिए आई हुई है, जिसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपका जनरल रिक्रूटमेंट और एक स्पेशल रिक्रूटमेंट। नीचे आप चार्ट में देख सकते हैं किसमें कितनी वैकेंसी है। UR के लिए जनरल सेक्शन में 246, स्पेशल सेक्शन में कोई भी नहीं और टोटल 246 वैकेंसी UR कैटेगरी के लिए है। OBC के लिए जनरल सेक्शन में 165 वैकेंसी है और स्पेशल सेक्शन में 50 वैकेंसी है। कुल मिलाकर 215 वैकेंसी होती है। SC कैटेगरी में 128 वैकेंसी है, आपका जनरल सिलेक्शन के द्वारा होगा और स्पेशल सिलेक्शन में 46 वैकेंसी है। कुल मिलाकर 174 वैकेंसी SC कैटेगरी के लिए दी गई है। ST कैटेगरी में जनरल सेक्शन में 12 सीट हैं और स्पेशल सेक्शन में 14 सीट हैं। कुल मिलाकर यह 26 होती है। EWS कैटेगरी के लिए 61 जनरल सेक्शन में और स्पेशल सेक्शन में कोई भी वैकेंसी नहीं है, तो कुल मिलाकर ये भी 61 होती है। और अगर हम टोटल जनरल सेक्शन की बात कर लें तो 612 वैकेंसी जनरल सेक्शन में है और स्पेशल सेक्शन में देखा जाए तो 110 वैकेंसी दी हुई है। आइए अब हम देखते हैं क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी के बारे में। उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य है। आपके पास UPSSC PET 2025 एग्ज़ाम का वैध स्कोर कार्ड भी होना चाहिए। उम्र सीमा एज लिमिट जो कि 1 जुलाई 2026 से काउंट होगी, न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। एज रिलैक्सेशन आरक्षित वर्गों का नियमानुसार छूट दी जाएगी। आइए अब हम एक बार एग्ज़ाम पैटर्न पर नज़र डाल लेते हैं। का एग्जामिनेशन मोड ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ होगा। उसमें 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। उसके लिए 0.25 और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी आपके रॉन्ग आंसर्स के लिए। और इस एग्ज़ाम की ड्यूरेशन 120 मिनट यानी 2 घंटे की होगी। इसमें आपको जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं जनरल नॉलेज और जनरल इंटेलिजेंस के सवाल आएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस चयन निम्नलिखित चरणों में होगा। पहला चरण शॉर्ट लिस्टिंग बेस्ड ऑन PET 2025 स्कोर। PET 2025 स्कोर कार्ड के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। शॉर्ट लिस्टेड किए गए स्टूडेंट मेन रिटेन एग्ज़ाम में बैठेंगे। उसके बाद उनका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट लिया जाएगा
फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। फिर चौथे स्टेप में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। एग्ज़ाम डेट, लिखित परीक्षा की अभी तिथि घोषित नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर इसे अपडेट किया जाएगा। आइए हम देखते हैं चयनित उम्मीदवारों को कितना वेतन मिलेगा। चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल 2 के तहत वेतन मिलेगा। पे स्केल आपका 19,900 से 63,200 रहेगा और आपको बहुत सारे अलाउंस मिलेंगे, जिसमें डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और अदर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बेनिफिट आपको दिया जाएगा। आशा है कि आपको इस भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी मिल गई होगी। अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दें, क्योंकि कंपटीशन कड़ा होने वाला है। अगर आपको यह जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही सटीक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए एजुकेशनल न्यूज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।